मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। अपनी मर्जी से गुंटेवारी कानून को औरंगाबाद की गरीब अवाम पर थोपने वाले प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे के खिलाफ औरंगाबाद बचाओ कमेटी का धरना आंदोलन औरंगाबाद में लगाए गए दफ़ा 144 जमाबंदी की वजह से रद्द कर दिया गया और सिर्फ कलेक्टर को इस ताल्लुक से आगाह करने के लिए निवेदन पेश किया गया। इस वक्त मौजूद लोगों के नाम इस तरह है: नदीम राना, हिशाम उस्मानी, मकसूद अंसारी, मोहम्मद ताहिर, तैयब जफ़र, हफीज़ अली, इस्माइल मेमन, सिद्दीकी खान, वसीम खान, अमित सिंह, जिया सर, रिजवान खान, काजी शकील साहब, सैयद अहमद ने मिलकर एक आवाज़ होकर इस मामले में अपनी बात को रखा। मास इंडिया के साथ अजीम खान की खुसूसी रिपोर्ट। बचाव कमेटी की तरफ से जो गुंडेवारी के अंदर एक आंदोलन और तहरीक चलाई जा रही है, मैं उसका भरपूर तायद और हिमायत करता हूं। और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मेरी अपील है कि वो है तो गरीबों के लिए, गरीबों के हित में काम करे और उन्हें सहूलत दे, ना कि वन टाइम वसूली का रखे। उसके अंदर है तो इंस्टॉलमेंट होना बहुत ज़रूरी है और रेट भी कम होना चाहिए। रेट बहुत ज़्यादा है जो एक स्लम एरिया वाले उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके लिए हम जो हमारे नदीम राना साहब जो तहरीक चला रहे हैं और इसके अंदर दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पब्लिक परेशान है। परेशान पब्लिक को और मज़ीद परेशान करना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है। इतना कह के मैं अपनी बात को लगाऊँ। औरंगाबाद बचाओ कमेटी की तरफ से आज यहाँ पर एक धरना आंदोलन रखा गया था। कुछ 144 लागू होने की वजह से ये धरना आंदोलन कैंसिल हो गया है। तो धरना आंदोलन इसलिए था कि हमारे माननीय आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे साहब ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था गुंटेवारी का। हमारी पहली तो उनसे एक निवेदन है कि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया था उसके लिए उन्होंने पूरे औरंगाबाद के अवाम से माफ़ी मांगना चाहिए और जो ये कायदा उन्होंने लाए है उसको जो है तो अवाम को सहूलत देना चाहिए उसमें, और किस्तों के अंदर और अवाम से पैसा लेना चाहिए, ना कि गुंडागर्दी से पैसा लेना चाहिए। क्योंकि आयुक्त जो होता है वो एक इंसाफ पसंद होता है, ना कि गुंडा सिफत। तो मेरी आयुक्त साथ यही दरख्वास्त है कि उन्होंने ये निर्णय को अवाम को सहूलत के हिसाब से देना चाहिए। आपका नाम? शेख इस्माइल राजा, शहर अध्यक्ष गब्बर एक्शन कमेटी, शहर कार्य अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से मैं औरंगाबाद बचाव कमेटी का पुरजोर हिमायत करता हूँ। सर, गलत निर्णय है। हम उनका इस फैसले के ऊपर खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसमें जो गलत काम है, जो रेट निकालना चाहिए वो रेट को हट के उन्होंने अपनी मनमानी करके ज़्यादा रेट जो निकाले, इसके वजह से हम उनका विरोध करते हैं और उनको जो है तो सही रेट निकाल के और सही उसकी एक लाइन देकर उसको जो है तो नगर पालिका के अंदर पैसे जमा करने की सहूलत से उन्होंने वो ये करें और सहूलत दें और ये पैसा वसूल करें और किसी को प्राइवेट में ये टेंडर बेचे नहीं। और जैसा कि हमारी यहाँ की पब्लिक उनसे नाराज़ इस बात से है और उनको पैसे देने के लिए इस बात से राज़ी नहीं हो रहे कि उन्होंने अभी तक भी जो काम करे वसूली करने का, तो उसको उन्होंने असल में कहीं पर खर्च करके नहीं बताए। जैसे उनके काम जितने भी होते हैं, स्ट्रीट लाइन का काम हो या रोडों के गड्ढे भरने का काम हो या पानी का 8 दिन में जो दिया जा रहा है वो 2 दिन में 3 दिन में देना चाहिए, ये कोई काम उन्होंने करे नहीं। और कचरे की भी समस्या उन्होंने हल करे नहीं। और यहाँ पर के नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर से यहाँ की आवाम का जो है तो एतमाद हट गया है। और हम जो वसूली करने की बात कर रहे हैं, लोग उनको लूटने की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर लूटने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनको ये पैसा देने के लिए और स्मार्ट सिटी का जो निर्णय आया हुआ है उस एतबार से अमल बजावनी करने के लिए लोग उनके वजह से तैयार नहीं है। लोगों का बोलना ये है कि ये हमारे जो मनपा आयुक्त सब यहाँ से चले जाए, दूसरे काम करने वाला आदमी यहाँ पर आए, हम उनको पूरा और भी ज़्यादा समर्थन करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल समद बागवान, गब्बर एक्शन कमेटी। इस्माइल मेमन, ये औरंगाबाद शहर बचाओ कमेटी जो गुंटेवारी के ताल्लुक से बनाई गई नदीम राना साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और शहर के कई समाजी सियासी लोग, अलग अलग पार्टीज़ के लोग इनके साथ है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा। ये औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर
आस्तिक कुमार पांडे साहब का जो शाही फरमान है, वो फरमान तब जब तक वापस नहीं लेते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गवर्नमेंट ने जो 2001 में जो अमाउंट फिक्स किए थे उस हिसाब से पैसे लेना चाहिए। और 1 तारीख से इन्होंने जो किया, ऐलान किया कि 1 तारीख से हम गैर कानूनी घरों को गिरा देंगे, बुलडोज़र चला देंगे, तो ये किसी हल में मुमकिन नहीं। औरंगाबाद बचाओ कमेटी जब तक खामोश नहीं बैठेगी तब तक ये शाही फरमान वापस नहीं लेते। मैं सिद्दीक खान औरंगाबाद बचाओ कमेटी का एक सदस्य हूँ। आज गुंठेवारी के कानून की वजह से लोगों में जो दहशत का माहौल फैला हुआ है, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अच्छी तरह से चल रही है। इस तरह के डिसीजन लेने की वजह से लोगों का जो दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है, उसको कैंसिल किया जाए। और डेडलाइन जो होती है, आपने डेडलाइन अभी जारी किए थे, फिर उसके बाद में आपने आदेश दिए, पालक मंत्री ने की, इसके बाद में और हम जो दिवाली के बाद में देखेंगे इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि डेडलाइन का कोई विषय ही नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जनता के हित में आपको काम करना है और जनता को साथ में लेकर काम करना है। और दूसरी बात ये रहेंगी कि आप इसके अंदर रेट जो 2001 से 2016 में आपने डिसाइड करे थे वही रेट होना चाहिए। अगर नए रेट आप लागू करते हैं तो उसको औरंगाबाद बचाओ कमेटी कभी भी जो तो विरोध करेंगी और इसके विरोध में खड़े हुए रहेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो पुराने रेट थे आपके, वही रेट आप जो तो डिसाइड कीजिए। आज जिला अधिकारी कार्यालय पर धरने आंदोलन रखा गया था औरंगाबाद बचाओ कमेटी की तरफ से। औरंगाबाद बचाओ कमेटी इसलिए धरने आंदोलन कर रही है कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आयुक्त साहब आस्तिक कुमार पांडे, इन्होंने गुंठेवारी के ताल्लुक से 1 नवंबर को जो इलीगल घर रहेंगे उनको बुलडोज़र लगा के तोड़ देंगे, ऐसी धमकी दिए थे। और उनकी धमकी की वजह से औरंगाबाद बचाओ कमेटी तश्कील दी गई नदीम राणा के अध्यक्षता में। और अभी 4 दिन पहले डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को निवेदन दिया गया था, जिसकी दखल लिए हमारे पालक मंत्री साहब ने उनके ऑर्डर को मंसूख कर दिया है, ये कर दिया है। और हमारा आंदोलन जारी रहेगा इसके लिए कि आयुक्त साहब ने जो इलीगल तरीके से जो भाषा का वापर किया है, गुंठेवारी का जो स्कीम है ठीक है 2001 से जो लागू है वो सब औरंगाबाद शहर के लोगों को मान्य है। और गवर्नमेंट रेट से 2001 से जो रेट तय हुए थे वो रेट लेना चाहिए। और इन्होंने क्या करे, इलीगल तरीके से एक बिजनेस प्लान के तहत इसको एक वास्तु विशारद कमेटी तश्कील देके डबल टिबल स्क्वायर फीट के रेट से पैसे लेने के लिए इन्होंने एक स्कीम बनाई। और ये शहर के साथ और शहर के लोगों के साथ अन्याय होने वाला है। तो हमारी इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी कि ये जो है जो इन्होंने जो वास्तु विशारद जो कमेटी बनाए ये इसको रद्द करो और प्रशासन की तरफ से एक खिड़की योजना लागू करो और वहीं से फाइल लेना चाहिए और वहीं से वार्ड को भेजना चाहिए और लीगल तरीके से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम शेख इमरान शेख उस्मान। पांडे साहब ने एक आदेश दिया था कि 31 तारीख के बाद औरंगाबाद में लोगों के घर तोड़े जाएंगे जो गुंठेवारी नहीं हुआ है। तो औरंगाबाद बचाओ कमेटी ने आज उसके लिए आज एक धरना प्रदर्शन आंदोलन रखा था, पर कमिश्नर साहब, माननीय कमिश्नर साहब के आदेश पर जमाबंदी लागू किया गया है और नियम को मानते हुए
आज हमने ये आंदोलन रद्द करते हुए सिर्फ कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है और जिसमें हमने हमारी जो भी मांगनी है वो हमने कलेक्टर साहब से बोला है। और हम ये विनती करते हैं कलेक्टर साहब से आपके ज़रिए कि जो गुंठेवारी का जो कानून है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को उसका समय दिया जाए। कोरोना महामारी में लोग पहले ही परेशान हैं, लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, तो मेहरबानी करके साहब ने उसका समय देते हुए जो 2001 में जो GR आया था, जो रेट आए थे, वो हिसाब से लोगों से पैसे लिए जाए और जो इन्होंने प्राइवेट एजेंसी अपॉइंट किए हुए उनको रद्दी किया जाए। औरंगाबाद बचाव कमेटी की तरफ से एक सदस्य हूँ। हमारा सिर्फ ये बोलने का मतलब ही है, आज जो ऐलान हुआ था हमारा जो निवेदन देने का बचाव कमेटी की तरफ से, जो गुंठेवारी का मसला चढ़ा है। गुंठेवारी का मसला बोले तो ये गरीबों का मसला है, जो है बेरोज़गार जो ये हाथ मजदूर लोगों ने जो पलाटा लिए, जो ब्याज से उठाए, कई जनों ने आके कपड़े बेच के, झाड़ू मार के, रिक्शा चला के, बहुत से ऐसे काम है जो है तो उन्होंने घर बनाए, प्लाट लिए। तो बचाव कमेटी इसकी वजह से गुंठेवारी के जो खिलाफ है, इस वजह से कि जो इन्होंने 40 से 50 हज़ार रुपये जो इसका बैठ रहा है गुंठेवारी का सिस्टम, ये गुंठेवारी का सिस्टम ये 40 से 50 हज़ार नहीं बैठना चाहिए, इसको कम से कम होना चाहिए। जैसा अभी हमारे कमेटी के तमाम मेंबरों ने बताया गया आपको कि कैसा काम होना चाहिए। अगर अधिकारी खुद अगर पब्लिक की सेवा के वास्ते अगर कुर्सी पर बैठा है तो पब्लिक की सेवा के वास्ते उन्हें सोचना चाहिए। अगर वो पब्लिक की सेवा के वास्ते नहीं बैठा हुआ है, अगर वो हुक्मशाही कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि पब्लिक हर चीज़ का टैक्स देती है जिसका उसका घर चढ़ा है। लॉकडाउन के अंदर कोई अधिकारी ने खुद का पैसा अगर तनख्वाह नहीं लिया होगा तो ऐसा GR निकाले और हमारे को बताए कि हमने ऐसा तनख्वाह नहीं लिया, हमारी कुछ भी नहीं करे और हमने जनता को लगाए। ये जनता है जो जनता ने जो है तो एक दूसरे को मदद करी, और एकदम से पानी की बाढ़ आने के उसमें आपने वो बाढ़ के अंदर साथ ना देते हुए पब्लिक को आपने नई गाइडलाइंस पैदा कर दी गुंठेवारी। आपने उन घरों पे जाके देखे कि उनके घर में राशन है कि नहीं है, कई लोग बह के चले गए। हाँ, आज जो है तो बीमार हो रहे, ये कोरोना की भी हालत है। सिर्फ गुंठेवारी का मसला हमारा चलते रहेगा, हम इस पर भूख हड़ताल पे भी बैठने को तैयार है और हम पब्लिक का साथ बिल्कुल देने को तैयार है। औरंगाबाद बचाव कमेटी इसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें और सियासी पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल है, जो औरंगाबाद की आवाम को राहत दिलाने की जद्दोजहद और कोशिशें कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में एक धरना आंदोलन रखा गया था, जिसमें जो अंग्रेज़ों के दौर में 144 का जो कलम जो नाफिज हुई है, जो दफ़ात जो तय की गई है, वो दफ़ात आज भी अफसोस के वो दफ़ात आज भी जो है तो कायम है। जो धरना आंदोलनों के लिए और हक़ की पुकार को आवाज़ को दबाने के लिए शायद उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा इस सिलसिले में हमारा अवाम औरंगाबाद बचाव कमेटी के तहत जो धरना आंदोलन रखा गया था, तो वो धरना आंदोलन को हमने लॉ एंड आर्डर को मद्देनज़र रखते हुए हमने मनसूख किया है इसको, और साथ ही नदीम राना, ताहिर भाई और यादव साहब, मोहम्मद ज़फ़र साहब, मोहम्मद अयाज साहब, अजमत साहब, अमित यादव साहब और हमारे दीगर साथियों के साथ हमने मिलकर कलेक्टर साहब से मुलाकात की और उन्हें आगाह किया कि औरंगाबाद के अंदर जो तामीरात के नाम पर, जो तरक्यात के नाम पर, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो गरीबों को, मजलूमों को और दबे कुचले लोगों को जो खौफ ज़दा किया जा रहा है, उनको कुचलने की बात की जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला देने की बात की जा रही है, और इसके अंदर जो है तो बहुत बड़ा जो है तो करप्शन और भ्रष्टाचार जो है तो सामने आ सकता है, और उसकी हम तहकीक़ात कर रहे हैं। और बचाव कमेटी के तहत इसकी तहकीक़ात में हम लगे हुए हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को ये काम ना देते हुए कई एजेंसियों को काम सौंप दिया गया है। भाई एजेंसियां जब काम हाथ में लेगी तो जाहिरी बात है कि उनका रेट बढ़ेगा। जब रेट बढ़ेगा तो आम आवाम के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। आज आम आवाम पहले ही जो है तो पहले से बहुत ज़्यादा जो है तो परेशान है कोरोना के माहौल की वजह से, और मज़ीद ये जो है तो हिटलर शाही का निज़ाम कायम करके आवाम को और परेशानी मुब्तला कर देना चाहते हैं, जो औरंगाबाद बचाव कमेटी इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी।